अस्पताल में तो कितनी जोरदार खुशबू आती है, नहीं आती? आपको नहीं मालूम, आप नहीं गए, असली अस्पताल में नहीं गए होंगे। अच्छी असली अस्पताल में आओ ना तो वहां कितनी खुशबू आती है कि आदमी धर्म पर हाथ रख के नहीं बैठता है। अस्पताल में आदमी कहां बैठता है? कर्म पर हाथ रख करके बैठता है। और वहां बैठे बैठे सिर पे क्या करता है? वो एक ही माला फेरता है। क्या जपता है? हे भगवान, बोलो, हे भगवान, यहां से कब, बोलो, यहां से कब छुट्टी मिले? जितने जल्दी छुट्टी मिले उतना अच्छा है। लेकिन जब ऊपर से छुट्टी मिले, तब बीमारी से छुट्टी मिले, जब रोग से बीमारी छुट्टी मिले, तब तो अस्पताल से छुट्टी मिले। जब तक बीमारी से छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे रोग बीमारी होते साधु के लिए, लेकिन साधु कभी दवाई नहीं लेते, अस्पताल नहीं जाते हैं, कभी इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, कभी बोतल नहीं चढ़वाते हैं। ये सब कर्म के उदय हैं। और ये सोचते कि पूरे शरीर में पेन होना था, लेकिन तपस्या के बल से इतना ही सीमित रह गया। हमने कितने कर्म की अंता कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति को हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। क्या कर दिया है? अंता कोड़ा कोड़ी कर्म की स्थिति को हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इसलिए बहुत कम इतने से में ही हम क्या हो गए? निपट गए हैं। ऐसा हमें धर्म के क्षेत्र में चिंतन करना। जिनके जन्म के समय गर्भ में आने के 6 महीना पहले से, बोलो, गर्भ में आने के 6 महीना पहले से जिनके रत्नों की वर्षा हुई हो, जिन्हें देवता भोजन लाता हो, जिनके लिए 16 स्वर्ग सेवा में लगे हो, वो एक प्रथम तीर्थंकर 6 महीने तक घूमता रहा, लेकिन उनको क्या नहीं मिला? आहार नहीं मिला। तो फिर जब उनको नहीं छोड़ा तो हमारा तो, बोलो, हमारा तो अगर गिरे और एक दांत टूट गया, पवन जी, गिरे और एक दांत टूट गया, तो ये सोचना कि आज 32 टूटने वाले थे। क्या? आज 3200 टूटने वाले थे, पूरी बत्ती गिरने वाली थी, लेकिन हमने मंदिर में अगरबत्ती जलाई थी, जिसके कारण से बत्ती नहीं गिरी, एक ही गिरा सिर्फ। क्या गिरा? एक ही गिरा। बस इतना हमारा कर्म क्या हो गया? सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से सांसारिक पदार्थों की क्या नहीं करता है? वो इच्छा नहीं करता। क्या करना संसार, क्या करना सांसारिक सुखों को? अरे मनुष्य जीवन पाकर के भोगों की चाह ना करना है ना, रत्नों को दे करके छाछ खरीदना है। किसको? रत्नों को दे करके छाछ खरीदना है। एक युवती की शादी हुई, ध्यान से सुनना, एक ही युवती की शादी हुई, वो राजघराने की कन्या थी। किसकी? राजघराने की कन्या थी। उसके पिता ने दहेज में अपार धन दिया। मेरी बेटी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो, बोलो, मेरी बेटी को। जैसे संसारी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि ये सोचता है कि मेरे शरीर को किंचित मात्र भी दुख ना हो, मेरे बेटा बेटी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, मेरे परिवार के लिए किसी प्रकार का दुख ना हो, सम्यक दृष्टि ये सोचता है भगवान मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार का, सम्यक दृष्टि विचार करता है कि मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। जैसे मिथ्या दृष्टि छोरा छोरी परिवार बच्चों के लिए संभालता है, उसी प्रकार से एक सदा हुआ सम्यक दृष्टि, बोलो एक सदा हुआ सम्यक दृष्टि, वो अपनी आत्मा को क्या करता है?
आत्मा के लिए संभालता है। जो वस्तु जितनी कठोर होती है उसे उतना संभालने की आवश्यकता नहीं होती है, जो वस्तु जितनी नाजुक होती है उसे उतना संभालने की उसके पिता ने अपार संपत्ति दी। कोई धन दे सकता है लेकिन सुख, कोई धन दे सकता है, बोलो कोई धन दे सकता है लेकिन सुख नहीं दे सकता है। माता पिता डिल्लप का गद्दा दे सकते हैं लेकिन आंखों में, कमरे में डिल्लप का गद्दा दे सकते लेकिन आंखों में नींद। डॉक्टर तुम्हें गोलियां दे सकता है, निरोगता नहीं दे सकता है। दिया उसके लिए, वो राजकुमार था, ये राजकुमारी थी और उसका वो भी अत्यंत सुंदर था। अपार संपत्ति जिसके घर में थी, बोलो अपार संपत्ति जिसके घर में थी, अमरावती जैसा जिसका महल बना हुआ था, स्वर्गों के लिए मात करने वाला जिसका भवन बना हुआ था, स्वर्ग की अप्सराओं के रूप को मात करने वाला जिसका सुंदर शरीर था, देवों के शरीर के लिए मात करने वाला जिसका सुंदर राजकुमार का सुंदर शरीर था, देवों के आभूषणों को लज्जित करने वाले जिसके आभूषण थे। पर क्या किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है? बोलो ऐसा भी। राजा शाही उसका विवाह हुआ, राजा शाही उसके घर में विवाह हुआ। 56 प्रकार के व्यंजन बारातियों को जिमाए, सभी का मोस्ट वेलकम किया, मोस्ट स्वागत किया, सम्मान किया, सबको वस्त्र दिए। पर क्या किसी को मालूम था कि विधि का विधान ऐसा है? बोलो क्या किसी को मालूम था कि विधि का विधान ऐसा है? भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो भवितव्यता, बोलो पंडित, भवितव्यता दुर्निवार है। क्या किसी को मालूम था ऐसा भी होगा? और शादी हो गई, पूरे नगर में चर्चा थी। कैसा इनका नियोग था, कैसा इनका पुण्य था, कैसी भगवान ने जोड़ी बनाई। बोलो कैसी भगवान ने। ये तो ऐसे लग रहे हैं गजमोती, ये तो ऐसे लग रहे हैं कैसा इस कन्या राजकुमारी ने पुण्य किया होगा जो ऐसा उत्तम वर मिला। तो कोई चर्चा कर रहा था कि कैसा इस राजकुमार ने पिछली पर्यायों में पुण्य अर्जित किया होगा जो आदर्श गृहिणी मिली। जो गृहिणी तो सबको मिलती है, गृहिणी तो सबको मिलती है, पर आदर्श गृहिणी किसी किसी को प्राप्त होती है। आदर्श गृहिणी का मतलब होता है संसार के कार्यों में हाथ बटाने वाली गृहिणी कहलाती है, और धर्म के क्षेत्र में हाथ बटाने वाली आदर्श गृहिणी कहलाती है। जो पति के पथानुगामी होती है, उसकी हर बात से वो सहमत होती है। धर्म के क्षेत्र में चलो हम भी पूजन करने चलते हैं, हम भी स्वाध्याय में चलेंगे, जो धर्म के कार्य में कभी निषेध नहीं करती है। बोलो जो धर्म के क्षेत्र में, बोलो जो धर्म के क्षेत्र में, हे बाल ब्रह्मचारी, हे कुमार, हे बाल ब्रह्मचारी। वैसे नियम ना होने से अनमैरिड है, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी स्त्री विषय सुख का त्याग नहीं है, इसलिए कुमार अनमैरिड। भैया ध्यान रख के चलना, आदर्श पत्नी वह होती है जो धर्म के क्षेत्र में कभी निषेध नहीं करती। धर्म के क्षेत्र में जिसके मुंह से कभी ना शब्द नहीं फूटता है, ना शब्द नहीं फूटता है। जैसे जला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार से जिसके धर्म के क्षेत्र में नहीं। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, हम भी करेंगे आपके साथ में। वो आदर्श नारी है जो साथ में आहार दान दे, साथ साथ में स्वाध्याय में, साथ साथ में प्रवचन में, हर चीज में जो अपना धर्म निभाती है। लेकिन
भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो भवितव्यता। दोनों ने अपने अपने सपने सजो करके रखे थे, सांसारिक भोग भोगेंगे। जैसे ही भोग सैया पर पहुंचते हैं, भोग सैया पर जैसे ही पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वह राजकुमारी भोग सैया पर बैठी हुई है। जैसे ही वो पंखा नहीं चल रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, कूलर नहीं चल रहा था, जैसे ही वो पिलक लगाने के लिए गया, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट जैसे ही वो राजकुमार पिलक लगाने गया, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। ऑन स्पॉट उस राजकुमार की डेथ हो गई। ऑन स्पॉट जैसे ही उसके लिए करंट लगा और मुख से फंसू कर निकला, और तत्क्षण उसने अपने जीवन से हाथ धो लिए। तत्क्षण उसने अपने जीवन से हाथ धो लिए। तुरंत वह मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। अभी तो शाम ही हुई थी, बाराती वापस नहीं जा पाए थे, सारे घर में है ना गीत गाए जा रहे थे, लेकिन वहां पर रुदन की आवाज, चीख की आवाज, एकदम से चीख की आवाज है। ये क्या हुआ? मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया, ले जाया गया। हाय हाय करके आकाश फट रहा था। आंखों रूपी मेघों से जल बरस रहा था सारे नगर में। ये क्या हो गया? अभी तो पहली मुलाकात भी नहीं हो पाई, देह का स्पर्श भी नहीं हो पाया, सांसारिक सुख उसके नसीब में नहीं था। ओम शांति हो गई। समय निकल गया। उसकी जिसकी बेटी थी, उस परिवार ने, ससुराल पक्ष ने उसको खूब समझाया कि बेटी तुम बाल विधवा हो, इतना जिंदगी का लंबा सफर तुम कैसे तय करोगे? इतना जिंदगी का सफर तुम लंबा कैसे तय करोगे? कैसे तुम जियोगे? कैसे तुम रह पाओगे? चलो तुम्हारा अब दूसरा विवाह हम कराए देते हैं। तब मालूम उस सम्यक दृष्टि कन्या के अंदर से जो शब्द निकले, वो हिमालय को हिलाने वाले थे, आकाश के लिए चीरने वाले थे। वो तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सरस्वती के अंदर से जिनागम की बूंदें खिल रही हों। हे पिताश्री, हे पिताश्री, हे पिताश्री, यदि मेरे भाग्य में, हे पिताश्री, यदि मेरे भाग्य में सुख होता, यदि मेरे, हे पिताश्री बोलो, हे पिताश्री, यदि मेरे भाग्य में सुख होता तो मुझे इसी पति से सुख क्यों ना मिलता? मेरे भाग्य में पति का सुख है ही नहीं। यदि तुम सबने मिलकर के दूसरा विवाह भी करा दिया और मेरे नसीब में ये सुख ना होगा तो वो भी मर जाएगा। इसलिए आज से मैं विवाह का त्याग करती हूं। आजीवन बाल ब्रह्मचारी धर्म का मैं नियम लेती हूं कि मैं अब किसी के लिए, किसी भी पुरुष के लिए पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मेरा पति तो चला ही गया है। इस घाव के लिए तो मैं इस भाव में कभी भर ही नहीं सकती हूं। मेरा पति चला गया है, मैं इस घाव के लिए तो इस जन्म में कभी भर ही नहीं सकती हूं। लेकिन पति गया तो कम से कम अब धर्म तो ना जाए। धर्म तो हमारा बचा रहे, धर्म ना हमारा जाए, सील ना हमारा जाए।
इसलिए युगल पिता, एक ससुर और एक पिता, तुम व्यर्थ का पुरुषार्थ मत करो, रुदन मत करो। ये सब कर्म है, कर्म पर बसे शांति, दुख हिरंत ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्ते, श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता। हे स्वामी, ये सब सांसारिक सुख कर्म पर बसे शांति, ये सब कर्म के अधीन है। कर्म ने ही संयोग बनाया था, वो कर्म ने ही ये, बोलो कर्म ने ही ये, इधर देखो, कर्म ने ही ये संयोग बनाया था, वो कर्म ने ही ये वियोग है ना कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा ही मैंने कर्म किया होगा, आज उदयागत हुआ है, लेकिन अब मुझे संसार के किसी भी भोगों की मुझे चाहना नहीं है। थकता कौन है? भोग थकता है या भोगने वाला थकता है? ईमानदारी से कहो, भोग थकता है या भोगने वाला थकता है? आदमी बूढ़ा होता है या इच्छाएं बूढ़ी होती है? आदमी बूढ़ा होता है या आदमी की वासना बूढ़ी होती है? कहो, कहो आनंद से। आदमी बूढ़ा होता है, आदमी की इच्छा बूढ़ी होती है। इच्छाएं कभी, आकांक्षाएं कभी, है ना, बूढ़ी नहीं होती हैं। मकान नया होता है और आदमी पुराना होता है। बोलो मकान, बोलो मकान नया होता है और आदमी पुराना होता है। यूं तो हम अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग माता पिता, जब हमारे घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, बच्चे का जन्म होता है, बेटे की मैरिज डे होती है, माता पिता की मैरिज डे होती है और उनका जर्जर शरीर होता है, उस पुराने शरीर में लोग नए कपड़े पहना देते। बोलो उस पुराने शरीर में, उस पुराने शरीर में वो नए कपड़े पहना देता है, नया चश्मा ला देता है। मां तुमको दिखता नहीं है, मैं नया चश्मा लाया। अरे कर्म का कल्ला, तू नया चश्मा ला सकता है लेकिन नहीं, बोलो तू नया चश्मा ला सकता है लेकिन तू नया, अरे पापा मैं आपके लिए नई चप्पल लाया हूं। उस सम्यक दृष्टि पिता ने जवाब दिया, बेटा तू नए चप्पल ला सकता है लेकिन नए तू पैर नहीं ला सकता है ना बेटा, तू नई माला ला सकता है लेकिन नया गला नहीं ला सकता है। इस शरीर को तू नया नहीं कर सकता है। अरे क्यों तू इस शरीर को सजा रहे हो? भोग भोग करके मैं बूढ़ा हो गया हूं। बोलो, बोलो जोर से बोलो, भोग भोग करके मैं, है ना, हो गया आदमी बुढ़ा, आंखों में हो गया गड्ढा, आंखों में हो गया गड्ढा और आदमी हो गया, बस बुढ़े की पहचान है कि आंखों में गड्ढा हो जाता है और आदमी बुढ़ा हो जाता है ना। शरीर पुराना है और कपड़े, बोलो शरीर, पिताजी मैं नई गाड़ी लाया हूं, अरे शरीर तो, बोलो शरीर तो पुराना है। बाकी सब क्या है? बाकी सब ना, शरीर पुराना है, जर्जर। भोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं। बोलो भोग कभी, आकांक्षाएं कभी बूढ़ी नहीं होती हैं।